नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की बात की थी, जहां हमने समझा था कि कर्मों से अनासक्त रहना ही सच्चा संन्यास है। लेकिन अपने मन को इस अनासक्ति की स्थिति में कैसे लाएं? क्या यह संभव है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें? अगर आप भी अपनी जिंदगी में शांति और खुशी पाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही आसान भाषा में गीता के अनमोल लाभ अपने प्रियजनों तक पहुंचा सकें और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपके जीवन के अगले 5 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के 6ठे अध्याय की, जिसे ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमें मन को नियंत्रित करने और ध्यान के अभ्यास के गहरे रहस्यों को सिखाता है, जो हमें गहन आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में हमें बताते हैं कि असली योगी कौन है। वे कहते हैं कि योगी वह नहीं जो कर्मों का त्याग कर दे, बल्कि वह है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी कर्मों के फल से अनासक्त रहता है। यहाँ कृष्ण हमें ध्यान योग के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जो हमें अपनी हर चुनौती का सामना करने में मदद करते हैं। पहला सिद्धांत, भगवान कृष्ण कहते हैं मन हमारा मित्र है या शत्रु? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमारा सबसे अच्छा सहयोगी है, यदि अनियंत्रित है तो वह हमें बांधता है और दुख देता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आजकल की दुनिया में हम अक्सर चिंता, डिप्रेशन और मानसिक अशांति से जूझते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि इन सब का मूल हमारे अनियंत्रित मन में है। जब हम मन की शक्ति को समझते हैं, तो हमें उसे नियंत्रित करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा सिद्धांत, मन को कैसे नियंत्रित करें? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि चंचल मन को नियंत्रित करना हवा को बांधने जितना कठिन है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि इसे अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। लगातार प्रयास और संसार की चीजों से अनासक्ति ही मन को वश में करने का मार्ग है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें एकाग्रता की कमी और लक्ष्यहीनता से निपटने का सीधा तरीका बताता है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और अनावश्यक इच्छाओं से वैराग्य लेते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तीसरा सिद्धांत, ध्यान का अभ्यास। कृष्ण ध्यान के लिए एक विशेष विधि भी बताते हैं। एकांत स्थान पर बैठना, शरीर को सीधा रखना और मन को एकाग्र करना। ध्यान का लक्ष्य अपने मन को परमात्मा में स्थित करना है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति पाना मुश्किल लगता है। ध्यान का यह अभ्यास हमें अपने भीतर की शांति से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें तनाव कम करने और अपने विचारों पर नियंत्रण पाने का एक शक्तिशाली उपकरण देता है। चौथा सिद्धांत, स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण और परम शांति। कृष्ण एक सच्चे योगी के गुणों का वर्णन करते हैं। वह खाने, सोने और जागने में संयमी होता है। ऐसा योगी सभी प्राणियों में समानता देखता है और दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है। ध्यान की परिपक्व अवस्था में योगी परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमें सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। जब हम समत्व भाव से देखते हैं, तो हम भेदभाव से मुक्त होते हैं और दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमें डिप्रेशन से निकलने और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। तो दोस्तों, गीता का 6ठा अध्याय हमें मन की असीम शक्ति और उसे नियंत्रित करने के मार्ग को सिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे ध्यान और अभ्यास के माध्यम से हम आंतरिक अशांति को दूर कर सकते हैं और एक स्थिर, शांत और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन
निर्णय लेने में असमर्थता और लक्ष्यहीनता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। अगले वीडियो में हम गीता के अगले अध्यायों की बात करेंगे और जानेंगे कि यह अद्भुत ग्रंथ हमारे जीवन को और कैसे बेहतर बना सकता है। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।